फॉलोइंग, क्योंकि देखो बच्चों जब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड पेपर होता है ना, तो एनवायरनमेंट बहुत वाइड है, उसके कौन से क्वेश्चन आए हम कोई लिमिट नहीं रख सकते। आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, which of the following countries has the highest biodiversity? डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, रशिया या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका? ब्राजील मैम। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। यस मैम, साउथ अमेरिका। नो नो, साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साउथ अफ्रीका, एक सेकेंड, साउथ अफ्रीका, रशिया, साउथ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। साउथ अमेरिका। मैम आवाज थोड़ी बेकार आ रही है मैम, सबका माइक ऑन है। बच्चों एक तो ना म्यूट करो, भावना म्यूट करो, आंसर देने के तुरंत बाद म्यूट किया करो। कितना शोर आ रहा है आपकी साइड से? आंसर देने के तुरंत बाद आप म्यूट करेंगे हर कोई बच्चा। तो बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अमेरिका के अंदर है, अफ्रीका से भी ज्यादा डाइवर्सिटी। ये वैसे जीके का क्वेश्चन है, आपको वैसे कुछ बुक की पढ़ाई में नहीं मिलेगा, तो आप इसको वैसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे। साउथ अमेरिका इज हैविंग द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अमॉन्ग दीज 4 कंट्रीज। नेक्स्ट है, मैम हाँ जी बोलो। मैम मैंने ना अमेरिका है, अमेरिका, अमेरिका ए ऑप्शन। मैम हाँ जी बोलो विवेक। मैम टेस्ट के लिए मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा था, और इसमें ना पहले वाले में ब्राजील ऑप्शन दे रखा था एक, और इसमें नहीं दे रखा, मतलब कुछ। हेलो, कहाँ से की थी आपने वो एग्जाम्पलर? मैम जूलॉजी वाली मैम ने लिंक भेजा हुआ था, उसमें देखा था एक। यही एग्जाम्पलर है, कोई और एग्जाम्पलर तो हो ही नहीं सकती, एग्जाम्पलर तो यही है। मैम मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको बाद में। कोई बात नहीं, भेज देना। ठीक है, हम इनमें से बात करें तो साउथ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो आपने पढ़ी थी कीपिंग एनिमल जूलॉजी पार्क। इन जूलॉजिकल पार्क, सी। बिल्कुल 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 ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज ऑफ कोर्स अ मेन रीजन, हैबिटेट लॉस या फिर फ्रेगमेंटेशन, दिस इज मेन रीजन। एलियन स्पीशीज इन्वेशन इज ऑफ कोर्स मेन रीजन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक मेन रीजन था। कोई एक्सटिंक्शन इसमें नहीं दिया है, इसकी जगह इन्होंने दिया कीपिंग एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क। एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में रखना, उसमें तो वो तो अच्छा है, एनिमल को जूलॉजिकल पार्क में रखना मतलब कि जू में रखना। जू में रखने से तो हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो लॉस इन बायोडाइवर्सिटी नहीं आएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, which of the following is not an invasive alien species in the context? एलियन स्पीशीज इंडिया के लिए कौन सी नहीं है? साइनोडॉन। बी। साइनोडॉन मैम। ऑप्शन, क्योंकि मैम ये पार्थिनियम तीनों नहीं हो तो सकता मैम इसका? नहीं। पार्थिव है एलियन मैम वो भी स्पीशीज। तो मैम वीट के साथ ही आया था। अरे बाहर से आया था नॉट ना। है, नॉट पूछा, नॉट अच्छा मैम, ओके मैम। कौन नहीं है ना, तो लेंटेना है। आप याद करो, आपने जो एलियन स्पीशीज इन्वेशन वाला पैराग्राफ पढ़ा है, उस पैराग्राफ में आपको एक तो क्लैरियस गेर्गीपाइनस दी है, एक नील पर्च दी है, एक लेंटेना, पार्थिनियम और ई कॉर्निया दिया है। ई कॉर्निया यानी वाटर हायासिंथ। ये 5 एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। साइनोडॉन इज नॉट गिवन, सो साइनोडॉन इज नॉट एन एलियन स्पीशीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where among the following will you find pitcher plant? Pitcher मैम रेन फॉरेस्ट ऑफ रेन नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। इंडिया फर्स्ट वाला। कैसे पता है आपको फर्स्ट वाला ही आएगा? क्योंकि मैम उधर जो ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है मैम। पिक्चर प्लांट भी मैम वहाँ उधर पे रहता बारिश और जो ह्यूमिड यस मैम रेन फॉरेस्ट में वहाँ पे ज्यादा ही होगा। ठीक है, सो पिक्चर प्लांट इज फाउंड इन मॉइस्ट द पॉइंट, क्लाइमेट रहता है। क्योंकि वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, जो ये पिक्चर प्लांट है, ये एक इंसेक्टिवोरस टाइप प्लांट है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम जो ज्यादातर इंसेक्टिवोरस प्लांट टाइप उन एरिया में मिलते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन मतलब कम है।
वो उस हिसाब से इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैम रेन फॉरेस्ट वगैरह में तो नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। बिल्कुल कमी नहीं है नाइट्रोजन की, तो पिचर प्लांट भी तो फोटोसिंथेसिस करता है। वो तो जब वो आता है इंसेक्ट तो वो उसको भी कहा जाता है, पर फोटोसिंथेसिस तो वो कर ही रहा है ना? हम्म, तो उसको भी वो सारी तो चीजें चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट्स का कौन सा फीचर ठीक नहीं है? डी। स्पीशीज का नंबर ज्यादा D. होना, मैम D. डी। Mostly located in Mostly polar located region. in polar regions. Yes, ma'am. तो आपको क्या लगता है हॉटस्पॉट कौन से एरिया में पाए जाएंगे? मैम जिनमें मैम क्योंकि कम वहाँ पे डाइवर्सिटी हो, बायोडाइवर्सिटी जिन एरियाज में कम हो उनमें, यस मैम और वहाँ जहाँ पे एंडेमिक लो स्पीशीज सनलाइट का हो। ज्यादा होता है, यस, अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज है। हॉटस्पॉट एरिया में बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है या ज्यादा पाई जाती है? मैम ज्यादा पाई जाती है। मैम नहीं, इसमें यश ने वो अभी पूछा है ना, मैम कम मिलती है पोलर रीजन में, मैंने तो नोट पूछा है मैम पोलर इसमें, इसलिए। बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब मैं तो तेरी बस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉटस्पॉट उन एरिया को बोलते हैं जहाँ स्पीशीज बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की पाई जाए और बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज जहाँ पाई जाए। तो ऐसा हमें ट्रॉपिकल एरियाज जो कि इक्वेटर के पास है वहां ज्यादा मिलेगी, और पोलर एरिया पे तो डाइवर्सिटी बहुत कम है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो भाई, ये आपको दी हुई थी ना ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज, और ब्रैकेट में दिया भी हुआ था कौन कौन कहाँ की है। तो डोडो कहाँ की है? डोडो कहाँ मैम की स्पीशीज माओरिट्स है? की है, माओरिटियस की है मैम। मॉरिशियस है हेलो, वो, मैं सोच यस क्या मैम, बोल रहा है तो। मॉरिशस है मैम। हाँ मॉरिशियस, हाँ। एंड क्वागम? अफ्रीका। टीका। मैम अफ्रीका। यस मैम, अफ्रीका बिल्कुल ठीक है। थैलासीन? थैलासीन? ऑस्ट्रेलिया। मैम रसिया। ऑस्ट्रेलिया। 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 एंड स्टेलस टिकाओ इज फॉर रशिया। 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 ये इसका मतलब एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, सब लोग लाइन बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स? इनमें से आपने एक भी प्लांट अभी नहीं, रॉल्फिया पढ़ा है आपने यहाँ पर, बाकी आपको 4 प्लांट दे रखे हैं, सिलोटम, निफेस, रॉल्फिया, एक्ोनिटम। तो आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में तो आप उस हिसाब से बताइए। मैम रोफीविला तो एक पॉइजनस और इंसेक्टिफोरस टाइप वो है, फ्लावर और बहुत बड़ा है। तो मैम ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, ठीक है। पहला और देखिए ऑप्शन, बिल्कुल यही देखते हैं। पहला ऑप्शन है सब ऑर्नामेंटल है यानी सुंदर दिखते हैं। दूसरा है नो मैम, ऑल आर जेनेटिक लिंक स्पीशीज, इनकी कहीं ना कहीं मतलब इंटर रिलेशन है एक दूसरे से विद रिस्पेक्ट टू द एंसेस्टर। तीसरा ऑप्शन है इन सभी को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और चौथा है ऑल आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ईस्टर्न हिमालय में सारे पाए जाते हैं। मैम उसमें तो बस मैम रोल्फिया ही तो मिलता है ईस्टर्न हिमालय में। ऑस्ट्रेलिया में, तो मैम सी देखो आएगा भाई, मैम। मैम सी चैप्टर से मैम बी ऑप्शन समझ नहीं आया। सी आएगा। ये बोला है ऑल आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ईस्टर्न हिमालय, इसका मतलब ये है ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न हिमालय के एरिया में पाई जाती है। नहीं मैम बी पॉइंट और आर फाइलोजेनिक लिंक स्पीसीज, ये पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा, बी पॉइंट कह रहा था, मुझे लगा डी का है। ऑल आर यस मैम। फाइलोजेनेटिक लिंक का मतलब है, फाइलोजेनेटिक मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशन। इसका मतलब ये चारों इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखें तो चारों बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। जैसे होता है ना कि भाई ओके मैम। प्लांट में कौन से बिलोंग करेंगी वो। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। ये सब ओवर एक्सप्लॉइट की जा रही है, और सीधी बात है इस चैप्टर में तो आपको मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं चीजों से रिलेटेड मिलेगा, है ना? कोई एक्सटिंक्ट हो रही है, किसी को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, यही मिलेगा। 8 क्वेश्चन, तो अब आप याद रखना, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको मिल जाए और फिर आपको यही लगेगा कि ये ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे आप। एक तो आपको क्वेश्चन 7 नया मिला है, और एक आपको मिला है पिचर प्लांट का, याद रखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और एक आपको मिला है साउथ अमेरिका में ज्यादा डाइवर्सिटी। चलो नेक्स्ट देखिए, द वन हॉर्न्ड राइनो
is specific to which of the following century? चलो भाई फिर ये एसएस वाला क्वेश्चन आ गया। काजीरंगा वाला काजीरंगा यस मैम ये क्या ही फेमस उसका क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है कि वन हॉर्न राइनो कहाँ पाया जाता है ना? बिल्कुल सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में है ना काजीरंगा, तो सेंचुरी का नाम इन्होंने दे रखा है यहाँ, जैसे काजीरंगा इज ऑल्सो नेशनल पार्क। चलिए 8th क्वेश्चन, सॉरी 9th, amongst the animal group given below, which one appears to be more vulnerable to extinction? यानी किसके लुप्त होने का खतरा? इंसेक्ट, मैमल्स, एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स? मैम एम्फीबियंस एम्फीबियंस 33%। यस मैम 12% बहुत ज्यादा जूम हो रही है। 33%। 33% extinction. 32%। अभी आप देख लो आप लोग कितने वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। यू कैन इजीली सी। भावना, योर वीडियो इज ऑफ। खुशी, अच्छा, प्रशांत, रौनक, सानिल, शिबा। मैम आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम हो रही है। मेरी स्क्रीन आप खुद श्रिंक भी कर सकते हो, मैंने तो नॉर्मल साइज कर रखा है बिल्कुल। ओके मैम। मेरी है ना, आप अपने लेवल से भी उसको श्रिंक कर सकते हैं, आप अपने को कर लीजिए। हो गई? मैम हो गई। हाँ देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 9th में आपको जो पूछा गया है, इनमें से कौन है जिसके एक्सटिंक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस हैं? आपको एनसीईआरटी के अंदर इनके हर किसी के परसेंटेज दिए हुए हैं, आप मुझे एक एक करके सबके परसेंटेज बताएंगे। इंसेक्ट की कितने परसेंट है एक्सटिंक्शन रेट इंसेक्ट का? किसी को भी नहीं पता? एक्सटिंक्शन रेट ऑफ इंसेक्ट, मैमल्स का एक्सटिंक्शन रेट 23%। 23%। 23. एम्फीबियंस 33 amphibians के 33. 33। ओके, रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स का नंबर मेरे ख्याल से और इंसेक्ट का नंबर आपकी बुक में नहीं गिवन है, राइट? रेप्टाइल्स का और इंसेक्ट का नंबर गिवन नहीं है, बट ऑल्दो जो इनके नंबर ऑफ स्पीशीज अभी दुनिया में प्रेजेंट है, जो हमने एक फ्लो चार्ट किया था, पाई चार्ट किया था, उस पाई चार्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका नंबर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एक्सटिंक्ट होने का खतरा है वो मैमल्स का ही है। चलिए नेक्स्ट, which one of the following is an endangered plant species of India? इंडिया में इनमें से कौन से प्लांट के गुम होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है? All of these. All of these इनका रॉयल यस मैम जो सैंडलवुड है प्लांट वो भी बहुत कम बचा है, स्पाइकस जो है वो भी बहुत कम बचा है। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत मैम ये साइकस साइकस इज अ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा में आता है। ओके ठीक है, तो आप लोग इसको देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आपको डायरेक्टली लर्न करना है। आपको ये क्वेश्चन एज इट इज आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन टू लेंटेना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। लेंटेना मैम D है. all the That's it. D option, all the D species are है, neither threatened all the nor species are indigenous liable. species of India. देखो ये बिल्कुल लेंटेना, इकॉर्निया यानी कि वाटर हायासिंथ, और तीसरी अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम क्या है? अफ्रीकन कैटफिश का नाम बताओ। टेल मी द नेम ऑफ अफ्रीकन कैटफिश वी आर टॉकिंग ऑफ। Clarius caripinus. अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश का नाम है क्लैरियस गेरगीपाइनस, जो मोस्ट रीसेंट एलियन स्पीशीज है। तो बिल्कुल ये सब में से हमारा ऑप्शन डी आएगा
दे स्पीशीज आर नाइदर थ्रेटन नॉर इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ इंडिया। ना तो ये हमारी इंडिया की इंडिजिनस स्पीशीज है और ना ही इनके लुप्त होने का कोई खतरा है। ठीक है, उल्टा ये दूसरों को लिप्त करने में लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन वाज ड्यू टू। तो पैसेंजर पीजन इनमें से कौन सा रीजन है उसके एक्सटिंक्ट होने का? आपको लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बाय ह्यूमन। ओवर एक्सप्लॉइटेड। बिल्कुल ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का आंसर आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, which of the following statement is correct? पार्थेनियम एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक क्या होती है? जो सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती है। अफ्रीकन कैटफिश, इंडियन कैटफिशेस के लिए कोई खतरा नहीं है। सेलर सी का एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेंटेना को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। मैम सेलर सी का काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। क्या भी पढ़े थे सारे। बिल्कुल। अच्छा, कैरेट ग्रास किसका नाम है बताना जरा। मैम पार्थेनियम। मैम पार्थेनियम का पार्थेनियम। बिल्कुल सही है, और पार्थेनियम बहुत जगह जगह मिलती है उगी हुई, इसीलिए पहला ऑप्शन भी गलत है। और अफ्रीकन कैटफिश तो बड़ी खतरनाक है इंडियन कैटफिशेस के लिए, उसने बहुत सारी स्पीशीज को खत्म कर दिया, 200 से ज्यादा स्पीशीज को खत्म कर दिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अमंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। आपको क्या लगता है डाइवर्सिटी ज्यादा किस एरिया पे पाई जाती है? मैं सब एरियाज बता देती हूँ आपको। मैंग्रोव एरिया बोलते हैं जहाँ पे थोड़ी कीचड़ होती है ना, ऐसे दलदल वाला एरिया होता है, कीचड़ वाला एरिया होता है ना, जहाँ न्यूमेटोफोरिक प्लांट्स उगते हैं, तो कहते हैं मैंग्रोव। दूसरा डेजर्ट एरिया आपको पता ही है। कोरल रीफ्स एक्चुअली वो एरिया होते हैं एक्वेटिक जो लाइफ होती है ना, वहां पर वो पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है एल्पाइन मीडोज। ये मैं आपको ज्यादा क्लियरली नहीं बता सकती एरिया, पर आपको कुछ आइडिया है तो बताइए। मैम कोरल रीफ। सी में मिलता है मैम ज्यादा तो। मैम कोरल रीफ। कोरल रीफ्स। चैप्टर अब आपका हटा, बाकी हम इकोसिस्टम चैप्टर जब पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि अगर जमीन की बात करें, धरती की बात करें, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और अगर समुद्र की बात करें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कोरल रीफ्स में पाई जाती है। ठीक है, तो कोरल रीफ समुद्र के ऐसे एरिया ही पाए बोले जाते हैं जहां पर डाइवर्सिटी बहुत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन है, लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ कौन है? अमेज़न अमेज़न रेनफॉरेस्ट जो है वो लंग्स ऑफ है अर्थ प्लेनेट का। क्वेश्चन 16, द एक्टिव केमिकल ड्रग रेस्पिराइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कौन सा प्लांट है? रोल्फिया। बिल्कुल, बी ऑप्शन है रोल्फिया। Which one of the following group exhibit more species diversity? ज्यादा किसकी है? आप एलिगेटर फंजाई में से फंजाई आएगा। फंजाई है। Of the below mentioned region exhibit less seasonal variation. सीजन सबसे ज्यादा कम, मतलब कम सीजन। मैम ट्रॉपिक्स। बिल्कुल, 18 का आंसर आता है आपका ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में सबसे कम होता है। नेक्स्ट, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरो। मैम ऑप्शन क्लियर नहीं है। द अर्थ समिट। में पढ़ा था। साइड कन्वेंशन, अर्थ समिट, G16 समिट या MEP प्रोग्राम। मैम अर्थ समिट 1992 में ये पहली कमीशन बैठी थी रियो में, जहाँ पे ये पहला स्टेप उठाया था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर? मैम all the ex situ conservation methods. conservation method. Conservation. Ma'am, ex situ conservation method.
मैम X2 कंजर्वेशन मेथड है। बिल्कुल, ये सारे के सारे जो हैं X2 कंजर्वेशन के मेथड। कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, तो आपके 20 MCQs हो गए हैं। अब अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कम्युनिटी स्टेबल होती है? मैम लीस्ट वेरिएशन Variation of productivity में much variation of Resistance of productivity. रेजिस्टेंस टू और मैम एलियन स्पीशीज का स्टेबिलिटी। Natural disturbance. स्टेबल कब होगी? मैंने स्टेबल के लिए पूछा है। स्टेबल कोई भी चीज कब होगी? मैम जब मोर प्रोडक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। मैम वेरिएशन होगा प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर जब होगा। Productivity from year to year. मतलब हम ओवरऑल सिंपल भाषा में कह सकते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा तब ज्यादा होगी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी होगी। तो स्टेबल कब होंगी? स्टेबल तब होंगी जब डाइवर्सिटी ज्यादा है। When there is more diversity, there will be more stability. है ना? डाइवर्सिटी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। गेटिंग और नॉट? कंफ्यूजन है? यस No, ma'am. ओके, अगला क्वेश्चन। What could have triggered mass extinction of species in the past? क्या लगता है आपको? पुराने Volcanic नेचुरल जमाने डिस्टर्बेंस Earthquake. Volcanic नेचुरल eruption. डिस्टर्बेंस Volcanic eruption. नेचुरल डिस्टर्बेंस नेचुरल डिस्टर्बेंस आपको बताने हैं कौन से नेचुरल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि Volcanic eruption, earthquake. बिल्कुल ठीक है, वॉल्केनिक मैम वोल्केनिक इरप्शन। मैम ग्लेशियर्स का पिघलना। देखो, आपको बोला है कि पुराने टाइम में मैंने आपको बताया था 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन हुए थे और अब छठा होने की संभावना है। छठा जो हो सकता है वो उसका रीजन सबसे ज्यादा क्या है कि वो होगा तो ह्यूमन के किसी रीजन से होगा, ये बताया था। पर आपको बोला है कि जो पुराने टाइम में मास एक्सटिंक्शन हुए उसके क्या कारण थे। तो पहला लाइन तो आपको ये लिखनी है कि पुराने जो मास एक्सटिंक्शन वो एक तो किस रीजन से हुए? नेचुरल रीजन से। उसमें हम बोल सकते हैं बिल्कुल, एक हम एक्सट्रीम टेम्परेचर बोल सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन बोल सकते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक बोल सकते हैं, ठीक। Continental drift. और बोलिए क्या हो सकता है रीजन? ग्लेशिएशंस। Continental drift. बिल्कुल ठीक है, ग्लेशिएशन कैन बी अ रीजन। जब टेम्परेचर ज्यादा है तो ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं, ग्लेशियर पिघल सकते हैं तो बाढ़ आ सकती है ना। चलिए ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अकाउंट फॉर द ग्रेटर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसका रीजन? अच्छा, इंडिया कितनी टॉप डाइवर्सिटी में आता है पहले ये बताओ। 12 मैम 12 मेगा डाइवर्सिटी। 12 मेगा डाइवर्सिटी बिल्कुल ठीक बात है। उसका क्या रीजन है, क्यों टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटी में आ रहा है? इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी पाई क्यों जा रही है? मैम माउंटेन फॉरेस्ट है और मैम लो लैटिट्यूड है Forest है. एरिया। एक तो हमारा रीजन ये हो गया कि इंडिया के अंदर डिफरेंट जो सीजन्स पाए जा रहे हैं, अलग अलग एरियाज हैं, और कुछ हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा पाई जा रही है। जैसे हम ईस्ट की तरफ अगर चले जाए तो बहुत ज्यादा रेनफॉल है ना। ईस्ट में असम वगैरह साइड चले जाओ तो रेनफॉल बहुत ज्यादा है। साउथ में चले जाओ वहां पर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा है, और वहां पर ऑलमोस्ट जो सीजन है वो फेवरेबल रहता है, थ्रू आउट द ईयर फेवरेबल सीजन रहता है। साउथ में वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, है ना। सेम चीज असम साइड है, तो इसीलिए वहां पर डाइवर्सिटी भी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, ग्रेटर द डाइवर्सिटी ग्रेटर इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Can you think of a very low diversity man-made ecosystem that has high productivity? तो भाई ह्यूमन मेड ऐसे सिस्टम की बात बताओ जहाँ डाइवर्सिटी कम हो, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। वीट और पैडी से हो गए। Wheat field में. फील्ड वीट फील्ड्स और पैडी फील्ड्स।
फील्ड सिंपल सी बात है, कोई भी एग्रीकल्चर जो करते हैं वहाँ पर डाइवर्सिटी तो बहुत कम होती है ना, पूरे खेत में एक ही फसल लगा रहे हैं या 2 फसलें लगा रहे हैं, पर वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 5, व्हाट डज रेड इंडिकेट इन द IUCN रेड लिस्ट? तो रेड मतलब क्या? एक्सटिंक्शन। रेड मतलब खतरा, एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, बिल्कुल, रेड मतलब खतरा, जिन स्पीशीज को खतरा है, जो एंडेंजर्ड है, वो आएंगी। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन एज टू हाउ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कैन alone can reduce up to 30% of the current rate of species extinction। तो बताइए, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को हम प्रोटेक्ट करके कैसे डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मैम क्योंकि हॉटस्पॉट में मैम कम एरिया में ही ज्यादा स्पीसीज होती है, तो मैम उससे मैम यस ज्यादा मैम, यही है मैम, प्रोटेक्शन कम एरिया तो में। रिड्यूस हो सकता है। कम एरिया के अंदर वहां पर ज्यादा स्पीशीज होती है, तो कम एरिया में ज्यादा स्पीशीज होती है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करके ज्यादा डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज? एंडेमिक क्या होती है, पहले वो बताइए। एंडेमिक जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड होती है। मुझे सबकी पहचान है और बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चों को कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन चल रहे हैं क्या आंसर चल रहा है। एंडेमिक स्पीशीज बिल्कुल वो स्पीशीज हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं और किसी एरिया में नहीं पाई जाती, उनको हम एंडेमिक कहते हैं। और एक्सोटिक क्या होती है? मैम जो बाहर से लेके आई होते हैं, बाहर से जो दूसरी कंट्री से लेके आते हैं। बिल्कुल, जो यहाँ की लोकल नहीं है, जिसको कहीं बाहर से लाया गया है ना, उसको एक्सोटिक कहते हैं। What does species diversity differ from? How does species diversity differ from ecological diversity? तो species अभी हमने डिस्कस किया था, और बताइए species diversity और ecological diversity में फर्क क्या है? मैम स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज बेस पे डिफरेंस की जाती है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरिया के बिल्कुल सही है। जियोग्राफिकल रीजन। हम नंबर ऑफ स्पीशीज से चेक करते हैं, हम देखते हैं कितने डिफरेंट वैरायटी है,